मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। पोरसा थाना क्षेत्र के ग्राम मढ़िया में जुआ खेला जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र मालवीय, सब इंस्पेक्टर शिवम सिंह चौहान, सब इंस्पेक्टर राहुल शुक्ला के नेतृत्व में टीम गठित की गई और पोरसा थाने से रवाना होकर बताए गए। मुखबिर के स्थान पर दबिश दी तो वहां पर 14 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए पोरसा पुलिस द्वारा धर दबोचा गया। जुआरियों के पास 7020 और 3 ताश की गड्डी बरामद की गई। सभी जुआरियों पर अपराध पंजीकृत किया गया। 138/21 13 जुआ की धारा पंजीबद्ध की गई। सर क्या कार्रवाई हुई आज जुआ वाली? ये लगातार हमको सूचना मिल रही थी कि गांव गड़िया बदारा में डेली जुआ खेलते हैं व्यक्ति। लगातार सूचना मिल रही थी। सूचना पर से आज हम फोर्स को लेकर गड़ी गांव पहुँचे। वहाँ पे महादेव तोमर के मकान में पता चला हमें कि महादेव तोमर के मकान के बाहर बैठक में करीबन 10 से 15 लोग जुआ खेल रहे हैं। वहाँ जाके देखा, दबी दी तो हमने करीब 14 लोगों को पकड़ा और उनसे जुआ करीब 7020 रुपये बरामद हुए। उनके साथ 3 ताश पट्टी के बरामद हुई। इस समय उत्तर प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव और होली को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा जिले में अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध चलाया गया अभियान सैली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा घुमाई अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों को नष्ट किया गया। जेसीबी की सहायता से खुदाई करवाकर 3 दर्जन से अधिक जमीन में गड़े ड्रम में भरे लगभग 10 क्विंटल नहान को नष्ट करवाया गया। छापामार कार्रवाई की सूचना मिलते ही अवैध शराब कारोबारी पुलिस को देखते ही जंगल की ओर फरार हो गए। मौके से 2 लीटर मिलावटी देशी शराब की बोतल भी मिली। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध देशी शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सिराथू सर्किल ऑफिसर रामवीर सिंह, जिलाधिकारी सिराथू प्रखर उत्तम, थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी मनोज कुमार राय, उप निरीक्षक अजहर जमाल तथा सिराथू आबकारी निरीक्षक अर्चना पांडे की टीम की संयुक्त कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। मानवाधिकार का हनन नहीं हो और आम लोगों को उसका अधिकार मिले, इसी उद्देश्य को लेकर मानवाधिकार सर्वेक्षण की ओर से जामताड़ा में बैठक आयोजित की गई। इसमें संस्था के पदाधिकारियों के साथ मानवाधिकार सर्वेक्षण के राष्ट्रीय प्रभारी अटल बिहारी बजाज ने बैठक की, जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारियों को आम लोगों के बीच पहुंचकर उनके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने की बात कही। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए अटल बिहारी बजाज ने कहा कि मानवाधिकार के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और इस पर विशेष रूप से संस्था फोकस कर रही है। लोग अपने अधिकार से वंचित ना हो, उन्हें उनका अधिकार मिले, यही प्रयास मानवाधिकार सर्वेक्षण का है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष हाफिज एहतिशाम मिर्जा, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद ठाकुर, संतन मिश्रा सहित अन्य उपस्थित रहे। अटल बिहारी बजाज, राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी, राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण का आज ये सौभाग्य है कि जामताड़ा की पावन धरती पर आगमन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिर्जा जी के और विनोद ठाकुर जी के माध्यम से आज मैं जामताड़ा की धरती पर मेरा आगमन हुआ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरा आप सब लोगों से जो रूबरू हुआ और उससे मैं बड़ा खुश हूँ। और आने वाले समय में मैं अपने संस्था के मिशन को आगे ले जाने के लिए आज हम लोग अपनी सभी टीम के साथ संस्था को मजबूत बनाने के लिए संस्था के उद्देश्य क्या हैं, कार्य कैसे किया जाएगा, इसके विषय में हम उन सब के साथ मीटिंग करेंगे। संस्था किस क्षेत्र में काम कर रही है? संस्था का कार्य मानवाधिकार का उल्लंघन जहाँ भी होगा संस्था वहाँ पर आवाज़ उठाएगी। संस्था का मेन कार्य मानवाधिकार का हनन रोकना है। धन्यवाद। कैलारस जनता के सहयोग से क्षेत्र में अमन चैन शांति का
कायम रहे और होली का त्यौहार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण फिर से दिखने लगा है। इसको रोकने के लिए सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। उक्त उद्गार कैरस थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में एसडीओपी शशि भूषण रघुवंशी, थाना प्रभारी ओपी आर्य ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए घरों में ही भाईचारे के साथ होली का त्यौहार मनाएं, केमिकल के रंगों का प्रयोग न करें, सूखी होली खेलें, अनावश्यक किसी को रंग न लगाएं, शांति से होली का त्यौहार मनाएं। शहर की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, बताया कि जल्दी समस्याओं का हल किया जाएगा। गणमान्य नागरिकों के बीच एसडीओपी शशि भूषण और थाना प्रभारी ओपी आर्य ने बैठक में इस अवसर पर पुलिस स्टाफ सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समिति की बैठक खासकर होली के त्यौहार को देखकर ली गई थी और होली के साथ साथ में हमारे थाने पर नए टीआई साहब आए हैं, उनका भी परिचय कराया जाना था। तो ये दोनों ही उनके उद्देश्य थे और उसके साथ में जनता का फीडबैक लेना था और शहर की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है। तो ये शांति समिति तो एक रेगुलर बैठक है जो कि ली गई। सर, होली के लिए क्या कहना चाहोगे, शहरवासियों को लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये कहना है कि जो शासन द्वारा होली के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं वही उन्हीं के अनुसार होली खेलना चाहिए। और गाइडलाइंस में दिया गया है कि कोरोना को देखते हुए ये लोग घरों पर ही अपनी होली खेलें, सूखी होली खेलें और अनावश्यक एक दूसरे को के चेहरे से हाथ में लगाएं और ज़्यादा कम छूने का प्रयास करें। यूपी सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में कई गरीब कन्याओं के सपने साकार कर रही है। इसके तहत अयोध्या के विकासखंड हेरिटेजगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया। यह आयोजन जनपद के 2 ब्लॉक मिल्कीपुर और विकासखंड हेरिटेजगंज में दोनों ब्लॉकों को मिलाकर 151 जोड़े वैवाहिक संबंधों में बंधे, जिसमें मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे। सभी का विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। वहीं मिल्कीपुर विधायक बाबा गोरखनाथ की अध्यक्षता में विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विकासखंड अधिकारी अमित कुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि विकासखंड हेरिटेजगंज में 80 जोड़ों की शादी और विकासखंड मिल्कीपुर से 71 जोड़ों की शादी हेरिटेजगंज ब्लॉक में कराई गई। शादी समारोह की तैयारियों पर यदि हम चर्चा करते हैं तो खाने से लेकर उठने बैठने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर ढंग से कराई गई थी। विवाह कार्यक्रम में बहुत ही मनोरम दृश्य रहा। जब एक और वेद मंत्र के साथ विवाह हो रहा था, वहीं दूसरी और मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कराया जा रहा था, जनों की मिसाल पेश कर रहा था। कई जगह औरतों के द्वारा मंगलचार गीत भी चल रहे थे। कार्यक्रम में बीजेपी पार्टी जिलाध्यक्ष संजीव कुमार, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा डॉक्टर सरोज मिश्रा, महेंद्र चौरसिया, देवेंद्र मणि त्रिपाठी, सरजू दुबे, जनार्दन मौर्य, एडी पंचायत आदित्य यादव, ग्राम पंचायत सचिव माया वर्मा, राकेश वर्मा, प्रमोद तिवारी सहित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए मंगल भविष्य की कामना की। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले शिवधाम लोकन्यास जटाशंकर धाम ट्रस्ट कमेटी गठन को लेकर बिजावर तहसील परिसर में 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया गया। मतदाता सूची के अनुसार 391 सदस्यों को मतदान में हिस्सा लेना था, जिसमें 372 लोगों ने मतदान में हिस्सा लेकर अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान का प्रतिशत 95.38 रहा और इन सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पद पर अरविंद अग्रवाल और उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक कठल और सचिव पद पर सुरेंद्र तिवारी, सह सचिव पद पर अशोक तिवारी, साथ ही कोषाध्यक्ष पद पर राकेश कुमार धतरा और 4 कार्यकारिणी के सदस्यों को निर्वाचन में रतिराम उपाध्याय और मीरा तिवारी, जगन्नाथ दुबे और डॉक्टर सतीश खरे को निर्वाचित घोषित किया। साथ ही सभी निर्वाचित सदस्यों को विजय होने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा विजय प्रमाण पत्र दिए गए। इस मतदान में बिजावर नगर के सभी गणमान्य नागरिकों ने अपने अपने खेमे के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोर आजमाइश की और इस धार्मिक संस्था के निर्वाचन को पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगने की कोशिश की। वहीं नगर के लोगों द्वारा जनचर्चा के माध्यम से निंदा की गई और कहा कि शिवधाम एक धार्मिक न्यास है जिसे राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। भक्तों के सहयोग से ये जीत हमें हासिल हुई है और निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शिवधाम जटाशंकर आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए जो बेहतर से बेहतर कार्य किए जा सकते हैं वह किए जाएंगे। प्राचीन हनुमान घाट सिवनी मध्य प्रदेश ही नहीं देश में जाना जाएगा। उक्त आशय विचार देश के बाद संत की ख्याति प्राप्त श्रीमद् भागवत मां नंदा और श्री राम कथावाचक शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री प्राचीन हनुमान घाट दलसागर तालाब पहुंचकर हो रहे विकास निर्माण कार्य का अवलोकन किया। साथ ही प्रभु हनुमान की गदा निर्माण स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी कश्यप के निज निवास संस्कृति भवन सोमवारी में गुरुदेव का चरण पादुका का वंदन किया। इस अवसर पर देवेंद्र बानखेड़े, एस गठोरिया, देवेंद्र ठाकुर, एडवोकेट रीता ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी कश्यप, संजय शर्मा, अध्यक्ष प्राचीन हनुमान घाट जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण समिति, जुगल किशोर कश्यप, पवित्र आकाश संस्कृति सृष्टि वेद अन्य लोग उपस्थित थे। आज हमारे बीच देश के प्रख्यात बाल संत की उपाधि परम पूज्य शैलेंद्र कृष्ण महाराज जी
संस्कृति भवन में आए हुए हैं, जहां पर उनकी चरण पादुका सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी कश्यप और देवेंद्र ठाकुर सर के द्वारा की गई। और मध्य प्रदेश की पहली ऐतिहासिक गदा जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के सानिध्य आशीर्वाद में यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। उसका अवलोकन करने स्वयं बाल संत शैलेंद्र कृष्ण महाराज जी का सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सर, ये पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और नगर सौंदर्यकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्य किया जा रहा है, उसमें बोलिए बांके बिहारी लाल लाल की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। शंकराचार्य महाभाग की जय हो। आज आदरणीय लक्ष्मी भैया एवं आदरणीय बड़े भैया देवेंद्र ठाकुर जी के परिश्रम से भगवान बांके बिहारी जी का यहाँ आना हुआ। हनुमान घाट पर पहुँचे और हनुमान घाट का जो पावन दृश्य में पिछले 1.5 वर्ष से जितने बार शिवलिंग का प्रवास होता है तो यहाँ जरूर आता हूँ हनुमान घाट पर। और इससे जो कार्यक्रम चल रहा है, जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसको देखता हूँ। भगवान बांके बिहारी जी के साथ में इस बार जब आया और मुझे जैसे जानकारी मिली कि हनुमान घाट के निर्माण में एक और अच्छा इतिहास रचने जा रहा अपना हनुमान घाट। यहाँ पर इतना बड़ा हनुमान जी का विशाल काय गदा जिसकी आने वाले समय में स्थापना होने वाली है, और ये गदा जो मुझे जानकारी उपलब्ध हुई संपूर्ण भारतवर्ष में इतना बड़ा तीसरा गदा है और प्रदेश का ये पहला गदा है जो इतने विशाल काय रूप लेकर के यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। मैं शंकराचार्य महाभाग को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके श्री चरणों का साधुवाद करता हूँ कि उनकी इसमें विशेष रुचि है, उनकी विशेष आज्ञा है। और लक्ष्मी भैया के लिए, देवेंद्र भैया के लिए, पूरी समिति के लिए भारत के बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद है। मैं पिछले प्रवास में यहीं पर आया था, इसी आसन पर बैठा हुआ था जहाँ सर्वधर्म सम्मेलन था जिसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। और यहाँ पर सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के बीच में हमने पूरी तरीके से अपने हिंदू वैदिक सनातन धर्म का प्रतिपादन किया हुआ था। गदा जब हनुमान जी का स्थापित हो जाएगा, इससे अपने शिवनी के लिए एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया संबल मिलेगा। और ये एक अपने पूरे शिवनी के लिए नहीं, आसपास के 20-25 शहरों के लिए एक आस्था का और ध्यान का केंद्र होगा। लोग विशेष करके इस गदा भगवान का हनुमान घाट पर दर्शन करने आएंगे और गदा के स्थापित होने से ही अपने शरीर का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य स्वतः ही जागृत होगा, स्वतः ही बढ़ेगा। मैं शिवनी नगर वासियों से सोशल नेटवर्क के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि हनुमान जी महाराज जी का पावन गदा आपके शहर में हनुमान घाट पर विराजित हो रहा है, स्थापना होने वाली है। इस गदा में स्थापना में और इस गदा के निर्माण में तन मन धन का सहयोग भी आप लोग अवश्य दें। में सभी संत समाज अपना सहयोग करने में लगा हुआ है। हम लोग पूरा का पूरा लक्ष्मी भैया के लिए मार्गदर्शन करते जाते हैं और भैया के लिए हम लोग एक एक चीज़ की जानकारी पूछ करके हम लोग अपनी ओर से जैसा जैसा लक्ष्मी भैया बोलते हैं तो पूरा संत समाज यहाँ हर चीज़ करने को तैयार है। गदा भगवान स्थापित होंगे, स्वतः ही आकर्षण का केंद्र शिवनी बनेगा और यहाँ पर विशेष करके एक पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल बन जाएगा। लोग विदेशों से, ऐसा समय भी आएगा कि इस गदा भगवान का दर्शन करने के लिए लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आने वाले समय में दर्शन करने आएंगे। शिवनी शहरवासियों से निवेदन यही है कि अपने घर का, घर के आसपास का, घर के बाहर का बिल्कुल प्रत्येक तरीके से सौंदर्य बना करके रखें, क्योंकि हमारा जब घर स्वच्छ रहेगा, हमारे घर के विचार, हमारे मन के विचार स्वच्छ रहेंगे। मन के विचार स्वच्छ रहेंगे, हम दूसरों को भी स्वच्छ रहने की प्रेरणा दे सकेंगे। और हमारा धीरे धीरे चल करके ऐसे कैंप अभियान चलेगा जिसके थ्रू हम लोग अपने पूरे शहर को, शिवनी को स्वच्छ रखेंगे। जो स्वच्छता का परिवेश हमारा होगा और जब लोग गदा भगवान का दर्शन करने आएंगे तो गदा भगवान की तो जय जयकार करेंगे ही,
लेकिन साथ साथ में अपने शिवनी शहर की स्वच्छता का भी दर्शन करेंगे और स्वच्छता का भी संदेश दूसरे लोगों को दे करके जाएंगे, बोलेंगे ये सिवनी में गदा भगवान का दर्शन तो हुआ, वो तो महान, लेकिन सिवनी शहर की जो स्वच्छता है वो अद्वितीय है, अवर्णनीय है। तो मैं ये विशेष करके निवेदन करता हूँ, जिस शहर की प्रकृति सौंदर्य होती है, वहाँ के लोगों का मन सौंदर्य होता है, वहाँ के लोगों का जो विचारधारा वातावरण होता है वो सब सौंदर्य होता है। इसलिए आप लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। अपने मन की स्वच्छता के साथ साथ में अपने शहर की स्वच्छता भी होना अत्यंत आवश्यक है। और इन महान कार्यों के लिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए संत समाज सदैव आप लोगों के साथ में है। और बाकी हरदोई आरटीओ कार्यालय के कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। हरदोई उप संभागीय परिवहन कार्यालय हरदोई में आरआई से मारपीट के मामले में दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज कार्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल कर बहिष्कार किया। कर्मियों ने मेन गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। आरटीओ प्रशासन दीपक शाह, आरआई विकास यादव ने जिलाधिकारी हरदोई अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक हरदोई अनुराग वत्स से मुलाकात की। बता दें, एआरटीओ कार्यालय परिसर में वाहनों की फिटनेस जाँच कर रहे आरआई विकास यादव से बाबा मंदिर चौराहा निवासी आदर्श मिश्रा और उसके पिता ओमकांत मिश्रा ने किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आदर्श और उसके पिता ने परिसर में आ रहे विकास यादव के साथ मारपीट की। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गए। उधर एआरटीओ प्रशासन दीपक सहारा विकास यादव ने कोतवाली शहर पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। सोमवार तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज एआरटीओ कार्यालय के कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। मुख्य गेट पर ताला डालकर हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। डीएम और एसपी की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश उप संभागीय परिवहन कर्मचारी संघ के हरदोई शाखा के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से कर्मी आक्रोशित हैं। सोमवार को पूर्णतः हड़ताल जारी रहेगी। मंगलवार को कर्मचारियों से वार्ता करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे और जो दुर्घटना जो है शनिवार को हुई थी उस संबंध में हम लोगों ने अनुरोध किया एसपी साहब से कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एसपी साहब द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई ना हो तो आप लोग क्या कार्रवाई होगी? उन्होंने हम लोगों के सामने ही जो है उनको भी अपने जो सबऑर्डिनेट्स थे उनको भी भरपूर तरीके से इस बात पर डांट लगाई कि अभी तक क्यों नहीं में पकड़े गए, और बिल्कुल पकड़े जाएंगे और उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी होगी, एनएसए भी लगाया जाएगा। आज कार्यालय में काम बहिष्कार को लेकर काफ़ी जनता परेशान है, इसको लेकर आप क्या कहें? अभी हम लोग पहुंचते हैं, वहां देखते हैं क्या स्थिति है, तो हम लोग इसको मैनेज करेंगे। शहर के नगर भवन में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें टीकमगढ़ विधानसभा के विधायक राकेश के पत्रकारों से रूबरू हुए विधायक राकेश गिरी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक राकेश गिरी ने विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में पत्रकारों को बताया और कहा कि जो कमलनाथ सरकार की समय योजना बंद करा दी थी, उन्हें भाजपा सरकार के आते ही चालू करा दिया, जिसका लोगों के द्वारा लाभ लिया जा रहा है। इस मौके पर जिला महामंत्री अभिषेक खरे, रानू प्रत्येंद्र संगई, बृजकिशोर तिवारी, भाजपा युवा नेता प्रवीण कुमार चौधरी, सुरेंद्र भोले चौरसिया, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुशीला राजपूत, नगर मंडल अध्यक्ष रोहित बेसाखिया, प्रमोद खरे, घनश्याम यादव, रावत उस्ताद ठगन, गोरीलाल सैन, पिंटू मिश्रा, राम कुमार रेकवार, गूगल प्रजापति, महेश साहू, नरेश तिवारी, पंकज प्रजापति, गिन्नी यादव सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताइए, जो आज की आपकी प्रेस वार्ता हुई है, किस संबंध को लेकर हुई है? आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के सफलतम कार्यकाल को लेकर आज यहाँ प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 1 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास कार्य किए हैं और 15 महीने कांग्रेस का कुशासन और 1 वर्ष किया भारतीय जनता पार्टी के शासन, इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में संपूर्ण टीकमगढ़ जिले सहित प्रदेश सहित टीकमगढ़ विधानसभा में जो विकास कार्य हुआ है, उन्हीं विकास कार्यों को लेकर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसमें टीकमगढ़ विधानसभा में जो विकास कार्य हुए प्रदेश की सरकार द्वारा रोड, लाइट, सड़क, पानी, बिजली, आवास सहित समस्त मूलभूत सुविधा अधोसंरचना को लेकर राशि आवंटित की गई है, उसको जनता के बीच रखने के लिए आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। उसके माध्यम से आप सब टीकमगढ़ के विकास के बारे में ठीक है दादा, धन्यवाद। रेत का परिवहन करते ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। बेहर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चक्रवाही में ग्रामीणों की मदद से वन विभाग टीम और ट्रैक्टर ट्रॉली को रेत सहित जब्त किया,
जानकारी के अनुसार भोजराम पटेल पता भागचंद पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी चक्रवही को शाम करीब 5 बजे बगनी कछार बंजर नदी से अवैध रेत का उत्खनन करते हुए देखा गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी तो बीट वन रक्षक रूपलाल के टेकाम ने अपने सहयोग को लेकर घटनास्थल में पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर पूछताछ की। इसमें रॉयल्टी लहंगा कन्हार की पाई गई और रेत का उत्खनन बंजर नदी से किया जा रहा था, जिसके ऊपर कार्रवाई वन विभाग मध्य प्रदेश भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत जब्ती नाम बताया गया। बेहर उपवन मराधिकारी जाँच की जा रही है। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।